गणेश देवा माता तारी पार्वती पिता महादेवा। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे माननीय रामसुखल गुर्जर जी आ चुके हैं और गणेश जी की आरती करके इसका शुभारंभ कराएंगे माननीय मंत्री जी। और मैं सबसे पहले रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजा भैया जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी के स्वाभा पहना करके और माला डाल करके स्वागत करेंगे माननीय अध्यक्ष राजा भैया जी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। दंत दयानंद चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तारी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश
आरती श्री रामायण तीरथ जल तल कसिया आरती श्री रामायण तीरथ जल तल कसिया सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं रामायण कथा कहो अनुसार आसन लिंग प्रेम सो आइए पवन हनुमान जी महाराज की। मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि शांतपूर्ण अपने स्थान ग्रहण कर ले। शांतपूर्ण यह कि अभी आपके सामने नारद मोह लीला प्रारंभ होने जा रही है, कृपया शांति बनाए रखें। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा आए और फीता काट करके शुभारंभ करेंगे माननीय मंत्री जी। हेलो हेलो विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वताय नागानिनाय सत्य बलवंशी वाले की जय। हरि सुताय गणनाथ नमो। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहेंगे माननीय मंत्री जी कि हमारे गांव किस धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ है और हमारे गांव में धार्मिक कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। आज मंत्री 2 शब्द कहेंगे।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा यहाँ के जो अध्यक्ष हैं राजा भैया और संरक्षक अशोक पाल जी, अवध पाल जी और तमाम सभी सहयोगी पंडित जी, सभी सहयोगी ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, हम लोगों बड़े भाग्यशाली हैं कि लगातार विगत कई सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में, शायद हमारे क्षेत्र में कई एक आधी ऐसे गांव होंगे जिसमें गढ़ी उदयराज गांव हैं जहां पर लगातार रामलीला का आयोजन होता रहा है। नहीं, मैं देखता हूं कभी ग्रामों में, तमाम ऐसे गांव हैं हमारे क्षेत्र में, पूरे फतेहाबाद में गांव में कम रामलीला होती है, लेकिन ये कहीं न कहीं ग्रामीणों के सहयोग से, जिसमें एक एक व्यक्ति का पूरा सहयोग रहता है, मैं जानता हूं, उनके सहयोग से ये अद्भुत कार्यक्रम संपन्न होता है। आज ऐसे वक्त पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे गणेश वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे यहाँ आने का भी जो देखा मैंने कार्यक्रम का रूप, मैं समझता था कि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, जो मैं पहले शायद नहीं आ पाया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतनी भव्य रामलीला का आयोजन होगा ये मेरी कल्पना से बाहर था। लेकिन जब मैंने आके देखा, मंच की व्यवस्था देखी, कलाकारों की व्यवस्था देखी, तो मैं यहाँ की समिति को, यहाँ के आयोजकों को, सभी को हृदय से धन्यवाद, बधाई और साधुवाद देता हूँ कि आप इतना भव्य कार्यक्रम कराते हैं। और ये कार्यक्रम कहीं न कहीं सीख देने का कार्यक्रम है सोसाइटी में, समाज में। ये कार्यक्रम कहीं न कहीं परिवारों को जोड़ता है, भाई को भाई के प्रति क्या जिम्मेदारी है, पिता की पुत्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, पत्नी की पति के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये तमाम ऐसी सीख है जो रामायण में, ऐसा कोई सीख नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको न छुआ हो। राम ने वनवास के दौरान किन किन लोगों से मिले, चाहे छोटे वर्ग के लोग हों, चाहे बड़े वर्ग के लोग हों, सबसे मिले। तो ये कहीं न कहीं रामायण, पूरे रामायण कथा जो रामायण है, वो कहीं न कहीं समाज को जोड़ने का, समाज में अच्छी रीति रिवाज पैदा करने का एक अच्छा माध्यम है। मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ आगरा से चलकर जितने भी साथी आए हैं सबका हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हाँ, देखिए आपकी ये सर्वप्रथम के सामने प्रस्तुत है। जो भी वो कर सकता है, 2 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। इसके बाद आपकी लीला शुरू हो जाएगी। सर्वप्रथम इंद्र का दरबार आपको बड़ी सुनहरे रंगमंच पर गाने बजाने के साथ दिखलाया जाएगा। हाँ, हेलो, हाँ जी, ये 1 से 1 रुपए हमारे माननीय अध्यक्ष राजा भैया जी इस गणेश झांकी में प्रदान करते हैं। मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद प्रदान किया जा रहा है। और 1 से 1 रुपया सत्यनारायण माँ साहब, ठाकुर सत्यनारायण माँ साहब जी इस गणेश झांकी में प्रदान करते हैं। मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद दिया जा रहा है। हाँ, ये 20 रुपए, हाँ, ये 20 रुपए संतोष मास्टर जी जो हमारे यहाँ इस समय हारमोनियम, ये क्या है मैं तो जानता नहीं हूँ, इसका जो कार्य कर रहे हैं फतेहाबाद निवासी, ये गणेश झांकी में प्रदान कर रहे हैं। मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद दिया जा रहा है। हाँ, ये 51 रुपए हमारे माननीय भाई साहब हरिओम उपाध्याय जी गढ़ी महाराज के, ये
गणेश झांकी में प्रदान करते हैं। मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद दिया जा रहा है। हाँ देखिए 2 मिनट का टाइम है, जिस किसी को गणेश झांकी में दान करना है वो कर सकता है। इसके बाद में लीला प्रारंभ होने जा रही है। 2 मिनट का टाइम है मात्र, ले आओ जल्दी। गुर्जर जी यहीं के निवासी ट्रैक्टर वाले 21 रुपए देते हैं। कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। हेलो, ये 20 रुपए हमारे वीर सिंह ठाकुर साहब यहीं के निवासी, कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। हमारे मशहूर कलाकार मेहताब सिंह गुर्जर जी नेताजी, ये 11 रुपए देते, कमेटी हाथ धन्यवाद। ये 11 रुपए कल्याण सिंह कुशवाहा जी, जानी पहचानी आवाज, मशहूर कलाकार कल्याण सिंह कुशवाहा जी की आवाज पर ध्यान दें। बहु बेटियां सभी आने की कृपा करें, ज्ञान भक्ति का करके लाभ उठाएं। हाँ देखिए दान तो चलता रहेगा। अब आपके सामने लीला प्रारंभ है, कृपया शांति का दान दें।
हेलो हेलो। हाँ मंत्री, हमारे सभी व्यवस्था सुचारू चल रही है कि नहीं? सही चल रही है महाराज। बहुत अच्छे। सभी कुशल मंगल है? ठीक है, हर्षर ही हर्षर है, बस नाच गाने वाले की कसर है। महामंत्री, हमारे देवलोक में नृत्यांगना और अप्सराओं को बुलाया जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। गाने वाली जी महाराज। गाना वो होना चाहिए हाँ कि राग उड़े वो रंग उड़े, आकाश भी जिससे हिल जाए, दीप वाले मुख से बोल उठे, मुर्दों की बत्ती से खिल जाए। जैसी आज्ञा महाराज।
राधे। अहो, यहाँ पर जो हेमगिरी के पास बड़े ही मन को लुभाने वाली है। यहाँ शीतल मंद सुगंध, तीनों तरह की सुगंधित जो वायु है वो यहाँ पर प्रभावित हो रही है। मेरे हृदय में ऐसी जिज्ञासा हो रही है, यहाँ पर बैठ करके भगवान श्री हरि का मैं भजन करूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई समुद्र। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई समुद्र में। धर्मी पार उतर गई, पापी डूबे जल में। नारायण यहाँ पर जो आश्रम है बड़ा ही मन को लुभाने वाला है। अतः इसी स्थान पर बैठ करके मुझे भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। निरति शैला सारी विपिना विभागा, निरति शैला सारी विपिना विभागा, मयूरमापति पद अनुरागा। मुनिगति देखी सुरेश डराना, कामाही बोलती नादन ये सिंहासन अचानक कैसे डोला? हमारा ये अष्ट धातु का सिंहासन इस प्रकार से क्यों हिलने लगा है? कारण क्या है? पता लगाओ इसका। हमारा ये सिंहासन क्यों डोल रहा है? जाइए पता लगाओ कि ये बात क्या है। ठीक है महाराज, पता लगाया जाता है। ठीक है, पता लगा करके आओ। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूं कि हमारे महाराज जी का सिंहासन कैसे हला। मुझे लग रहा है कहीं न कोई साधु महात्मा तपस्या कर रहा है। मैं
कई दिशाओं में ढूंढ के आया हूं, मुझे वो साधु नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढने जा रहा हूं। अम्बले यही साधु महात्मा इतना तपस्या कर रहे हैं कि हमारे महाराज जी को सिंहासन हला दो। जिनकी न मालूम जन कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं, इनमें तो दीमक लग गई है, दाढ़ी में तो दीम धर रही है और नीचे तो इतनी मिट्टी लगी है कि कई साल हो गई है। अब मुझे महाराज जी को जाके बताना चाहिए कि एक साधु है जो पहले तुम्हारे दरबार में आता था, ऐसे ऐसे आता था, वही साधु है। क्या नाम है उसका? नारद। हाँ, वही नारद है जो तपस्या कर रहे हैं। अब मुझे महाराज जी को जाकर के चल के बताना चाहिए। खुश रहो। बताइए, आपने पता किया हमारे सिंहासन हिलने का क्या कारण था? महाराज जी गजब हो गया। क्या? जो हमारे दरबार में कभी कभी आया करते थे, ऐसे ऐसे बजाकर चलते थे, उनका नाम क्या है? वो नारद हैं। वो तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने इतनी भयंकर तपस्या की है कि उनके दीमक लग गई है। बड़े मगन होकर के कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज आपके सिंहासन को हिलने की जो गति आई है, उन्हीं की तपस्या से आई है महाराज। क्या नारद ऋषि हमारे सिंहासन को हड़पना चाहते हैं? अब तो चींटियों के भी पर निकलने लगे हैं। महामंत्री, कहिए महाराज। हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। कामदेव हाजिर हो। बोलिए मित्र, मुझे कैसे याद किया? आइए मित्र कामदेव, आइए। सुना सिर मित्र कामदेव, हमारा जो सिंहासन अष्ट धातु का था वो अचानक डोलने लगा है। हमने पता किया तो महर्षि नारद हिमगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उनको हमसे ईर्ष्या हो गई है। हमारे सिंहासन, हमारी संपदा को पाना चाहते हैं। इसलिए मित्र कामदेव, तुम्हारे कौशल से सारा संसार विदित है। तुम्हारे पराक्रम के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी घुटने टेक देते हैं। इसलिए अपने साथ रंभा, उर्वशी और अप्सराओं को लेकर के उन तपस्वी की तपस्या को भंग कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम मेरा ये कार्य यथोचित कर सकते हो। ठीक है मित्र, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है महाराज, मैं कामदेव को लेकर के जा रहा हूँ। बहुत अच्छे।
महाराज देखो वो सामने दिखाई दे रहे हैं, यही वो नारद मुनि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से हमारे महाराज जी का सिंहासन को हिलाया। आप इनकी तपस्या को भंग करिए। चल मेरे पतंबर, कर बसंत ऋतु का निर्माण। मेरे दुखी बाण, कर अप्सराओं का निर्माण। त्राहिमाम त्राहिमाम। अभी कामदेव जी मैंने अप्सराओं को बुलाया है, पीतम्बरा कौशाम्बी सभी आए और नारद जी के तपस्या को भंग करेंगे। नाच करके गाना गा कर किसी भी प्रकार में आपको तपस्या को भंग करना है। जैसी आज्ञा महाराज। आओ मेरी बहनों, जैसा महाराज का आदेश है वैसा ही कार्य करना है। अरे बाबा, अरे मोने बाबा पलकियां खोल, और रस की बूंदें पड़ी। मुन्ने बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। जो बाबा तू पलकियां न खोले, पलकियां न खोले, पलकियां न खोले। जो बाबा तू पलकियां न खोले, तो पियोगी अब किसे खोले, रस की बूंदें पड़ी। मलह समीर सुगंध बहतो है, मलह समीर सुगंध बहतो है। बोले कोयलिया अपने बोले, रस की बूंदें पड़ी। मुन्ने बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। शिव महाराज, मैंने काफी यत्न किया है, परंतु मुनि बाबा अपनी पलकें नहीं खोलते हैं। महाराज, पता नहीं कौन सी नींद में जागे नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया है? काम कला को चुमोने न प्यारी, काम कला को चुमोने न प्यारी। निज भय डरे मनो भवनाम,
हे कामदेव जी, ये ऐसे तपस्या भंग नहीं होगी। तुम चाहो तो 1 मिनट में अभी इनकी तपस्या भंग कर देता हूं। तुम्हारे बूते तो हो ही नहीं पाएगी। जो है मैं गिनती बोलूंगा, उसके बाद इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। 1 2 3। हेलो, ये 11 रुपये राम सुरेश पाठक जी, यही के निवासी, ये कामदेव के रौल और उसका नाम दे कमेटी हार कौन कामदेव? अरे तुक्ष प्राणी, हे कामदेव, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आप जाइए और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। आप अपने स्थान के लिए पलायन करें। तब नारद गबने आज मैंने स्वयं जो काम को जागृत करने वाला है कामदेव, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः आज मुझे अपनी मनसा शंकर भगवान के समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं कामदेव विजयी हो चुका हूं। ओहो, यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान हैं। इनकी सर्वप्रथम मुझे स्तुति करनी चाहिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, आपके चरणों में आपके नारद का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो नारद जी। अहो भाग्य, आपका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करके मैं बहुत ही भाग्यशाली बना हूं। अब हे भगवान, मेरे अंदर जो कामचरिता अति प्रिय ज्ञानी हे शंकर भगवान, आज आपके आशीष से मैंने स्वयं कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच्ची बात है। जो सत्य है वो सत्य है, वो मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन यह बात तुमने मुझसे कही है, ये बात ब्रह्मा जी को मत बताना। महाराज, मेरी जो प्रशंसा है, मैंने जो बड़प्पन किया है, ये मैं ब्रह्मा जी को नहीं बताऊं। चलो ठीक है, आप अपनी धुन में रम जाइए। जो मुझे करना है
वो मैं करूंगा। ब्रह्मदेव, आपके श्री चरणों में नारद जी का प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम आप वंदनीय हैं, आपकी मैं वंदना करूंगा। ओम ब्रह्मणाम सृष्टा नेत्रमष्ट नेत्रम चतुर्मुखम सहितम गायत्री से आवाहयामे हम। आप मेरे समक्ष आए हैं, आपको मेरी साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो नारद, खुश रहो। हरसी मिले उठरा बन के ऐटे आत नारी से सवेरे। हे नारद, कहिए। आज आपका मन बहुत ही प्रसन्न है। कारण क्या है वो बतलाइए। कामचरित नारद आज मैंने स्वयं कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, और कामदेव पर विजय प्राप्त करना कोई तुच्छ काम नहीं है। ये तो बड़ा ही वैभवशाली हो जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपके आशीर्वाद से आज मैंने कामदेव को स्वयं जीत लिया है महाराज, स्वयं जीत लिया है। हे नारद, ये तो सचमुच में ही बहुत महान बात है। लेकिन मैं आपको एक सीख देता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। आपने जो चरित्र मुझसे कहा है, हाँ। वो श्री हरि विष्णु से मत कहना। क्यों? इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज कुछ विलक्षण प्रतीत होते हैं। जब मैंने कोई कुशल कार्य किया है और जो प्रशंसनीय कार्य है, उसका तो बखान सारे ब्रह्मांड में होना चाहिए, और आप स्वयं उससे मना करने जा रहे हो। मैंने जो कहा है उसे अपने मन में धारण कीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो आप जाकर के और मानवों का निर्माण कीजिए, इसमें आपका कल्याण होगा। हे भगवान श्री विष्णु महाराज, आपके चरणों में आपके सेवक नारद का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे नारद जी। कहिए महाराज। कहिए नारद जी, आज तो आपका बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है। ऐसा मेरा भ्रमण होता ही रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा भ्रमण होता रहता है। यदा चदा मैं कहीं भी घड़ी दो घड़ी ठहर नहीं सकता। कामचरित नारद हे भगवान,
आपके आशीर्वाद से आज मैंने स्वयं कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव सारे ब्रह्मांड को अपने बस कर रखता है, उस पर विजय नारद ने प्राप्त की है। रूख बदन करी बचन मानो, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटाहि, मोह हे देवर्षि नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से लोगों का मोह मद और अभिमान मिट जाता है, फिर भला आपका कहना ही क्या है। सत्य है। सुन मोनी और हे मुनवर, कहिए। मोह तो उनके हृदय में होता है जिनके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। सत्य। ब्रह्मचर्य व्रत और फिर आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले महाधीर बुद्धि वाले हो, भला काम आपका क्या बिगाड़ सकता है मुनवर। सत्य वचन। नारद हे भगवान, ये जो ख्याति मैंने प्राप्त की है ये बड़े ही प्रशंसनीय है, परंतु इसमें आपका भी सहयोग है, आपकी कृपा है, जिसके कारण ये ख्याति मुझे प्राप्त हुई है। करुणा निधि मन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे परम भक्त नारद के हृदय में अहंकार रूपी महावृक्ष ने एक अंकुर ने उत्पन्न हो गया है और मैं उसे अत्यंत शीघ्र ही उसे जड़कर उखाड़कर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा भक्तों का कल्याण करना ही मेरा परम कर्तव्य है। श्रीपति निज माया अभिमान दूर मुन का करने मैं कोई ऐसा यत्न बनाऊंगा, बैकुंठ से सुंदर नगर एक मार्ग में अभी बसाऊंगा। हे मेरी योग माया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि नारद जी जिस रास्ते से भी भ्रमण कर रहे हो वहां पर एक सुंदर नगर बसा दिया जाए। बिचरे ओ मांगा मौन हेलो। हे मंत्री, हाँ महाराज। देखिए कितना सुंदर नगर है, गुरुओं की कृपा है, ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे गुरु की कृपा है, उनकी कृपा से जी महाराज। इतना सुंदर नगर है,
प्रजा है और यहाँ के सब सुंदर भाषी हैं। जी महाराज। अब जो है हमारी पुत्री जो है धीरे धीरे कन्या बड़ी हो रही है। जी महाराज। इसलिए आगे की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मुनिको तू की नगर मुनिको तू की नगर हे यहाँ के द्वारपालो, मैंने कभी भी इस नगर को अवलोकन नहीं किया। आज प्रथम बार इस नगर का अवलोकन कर रहा हूं और सर्वदा मैं भ्रमण में ही रहता हूं, परंतु ये मेरी दृष्टि से अलग है। ये नगर कौन सा है, बताओ बेटा द्वारपालो। हे नारद मुनि, आप कई बार इस नगर में आए हैं, आपने विचरण भी किया है, लेकिन आप भूल रहे हैं। हे नारद मुनि, ये श्रीनगर है, श्रीनगर। ये श्रीनगर है जी। तो यहाँ का राजा कौन है? यहाँ के राजा शील नदी हैं। तो उनसे कहिएगा कि महाराज देवर्षि नारद जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। यदि वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहे तो उनका सम्मान है, उनसे कहिएगा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। महाराज की जय हो। जय हो कहिए मंत्रीवर। महाराज, हमारे प्रथम द्वार पर एक साधु महात्मा जो कि अपना नाम नारद मुनि बता रहे हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं उन्हें लेने के लिए प्रस्थान करूं। अरे मंत्रीवर, कहिए महाराज। वो तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, वो कोई मामूली महात्मा नहीं है। उनसे मिलने के लिए तो हम स्वयं चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आइए हम साथ साथ चलते हैं। चलिए। मुनिवर आपके सामने हैं। नारद मुनि के चरणों में शील राजा का प्रणाम स्वीकार हो। सर्वदा प्रसन्न हो, हमारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हम धन्य हुए आपका गमना करके, सब सुखी हुए हे राजन, आपके दर्शन पा करके। आप तो बहुत तपस्वी हैं, हमारे आज हो भाग्य हैं जो कि आप जैसे महात्मा के हमको दर्शन हुए। हमारी नगरी पवित्र हो जाएगी, हमारी प्रजा दर्शन आपके करके धन्य हो जाएगी। आइए महाराज, महलों के लिए आइए। आपकी ऐसे प्रीतिमय बाणी सुन करके मैं हृदय से बड़ा प्रसन्न हूँ राजन। सुन सब चरित भूपद्रा, सब चरित भूपद्रा, कर पूजा नभ मुनि में गाए। और हिरानी, ये महात्मा जी आए हुए हैं, इनकी जो सेवा करो, पूजा करें और उचित स्थान इनको दिया जाए। आइए महाराज, उचित स्थान अपना ग्रहण करिए। ठीक है राजन। आनि दिखाई
छोटे लाल महर यहीं के निवासी तो नारद के मुंह को खुगलन दंदे थे कमेटी हाथ मारती थी। ये महामुनि नारद जी, कहिए राजन। आपकी अगर कृपा हो जाए, अवश्य इस दास पर दृष्टि हो जाए, बिल्कुल, तो हमारी पुत्री है और इसकी हस्तरेखा देखिए आप और इसके गुण और भाग्य बताइए महाराज। अवश्य। आपकी बालिका का नाम का उच्चारण करिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो महाराज विश्वमोहिनी है। राजन, जो स्वयं विश्व का मोहन करने वाले हो, उसके गुण वर्णन करके मैं अपने इस ज्ञान को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। इसकी हस्तरेखा मैं अवश्य देखूंगा। जय हो आपकी। आओ, हाथ अग्रम कीजिए। ये मैं क्या देख रहा हूं? इसके स्पर्श मात्र से हृदय विचलित होने लगा है। लज्जन इसके जो सुलक्षण है वो मुझे प्रतीत हो रहे हैं, परंतु अभी मैं उनको प्रकट करने में थोड़ा संकोच वश हो रहा हूं, परंतु वो अभी मैं वर्णन करूंगा। जिसके साथ इसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, ये नारद का वचन है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जय हो आपकी, जय हो महामुनि नारद जी, जय हो आपकी। सेवा ही सकल कहिए महामुनि। जो भी आपकी कन्या जिसके साथ इसका पाणी ग्रहण होगा, चर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। जय हो। लज्जन सब विचार अब हे राजन, मेरे समक्ष आओ। जो मेरा हृदय कहने जा रहा है वह मैं आपके प्रस्तुत करता हूं। जय हो। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप अपनी कन्या का विवाह शीघ्र अति शीघ्र और कर दीजिए। और ये तो मैं प्रथम बार कह चुका हूं कि जो भी इसको ब्याहेगा संसार में वो अजर और अमर होगा। अब एक बात और कहूं आपसे। कहिए। यदि इस समय उपयुक्त तो समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप अपने हृदय में कोई ग्लानि न लाएं कि कहीं कोई राजा महाराजा मिले। मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं, यदि आपको कोई संत महात्मा भी मिल जाए तो उसके साथ विवाह कर दो, क्योंकि वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय प्राप्त करने वाला है। जय हो, बहुत अच्छी बात कही आपने। धन्य है ऐसे महामुनि, धन्य है।
अब यहाँ पर कोई नहीं है नारद, तो सिर्फ यहाँ पर अकेला है। अतः अब मुझे कोई ऐसा यत्न करना चाहिए, चाहे वो तो किस प्रकार का भी हो, परंतु ये कुमारी विश्वमोहिनी मुझसे ही अपना पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह कर ले। ऐसा उपाय मुझे करना चाहिए। जब तप कछु न हो तहि काला, जब तप कछु न हो तहि काला, हे विधि मिलाई पवना विधि बाला। और समय का अभाव है, इस समय में कोई यज्ञ करूं, कोई अनुष्ठान करो तो ये नहीं हो सकता। अतः मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये बालिका मुझे प्राप्त हो जाए। यही अवसर चाहिए परमा, रूप विशाला, जो मिलो गिरी जय कुंवरे, पग मेले जयमाला। आया समझ में, इस समय एक ही उपाय है, मुझे कोई ऐसा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो जिस पर मोहित होकर के ये विश्वमोहिनी मेरे ही गले में अपनी माल्या का माल्यार्पण कर दे। बस यही सुझाव है। हरिजन मांगो तो सरधाई, हो यही जात कारो अति भाई। और इस त्रिलोक में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई इतना सुंदर नहीं है जिस पर कोई रीझ जाए। अतः मुझे उनसे उनकी सुंदरता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, उनसे निवेदन करूंगा कि हे भगवान, आपका स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए। ही तो हरि कामना, कहीं अवसर सहाय कोई हो। विष्णु भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई हितैषी भी नहीं है। जो मुझ पर कृपा स्वयं विष्णु भगवान कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतः समय नहीं है, उनका मुझे स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि उनके समक्ष जाने का पलायन करना पड़े। हे विष्णु भगवान, आपका मैं स्मरण करता हूं, आप मुझे दर्शन दें और मेरे जो मनोरथ हैं उनको सफल बनाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्वानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हे महाराज, आपके श्री चरणों में आपके दास नारद का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं तो उसी का। यही तो बात है। कहिए नारद जी,
आज आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अत्यारती काई बंधु दयासंधु, आपको मैं प्रणाम करने के पश्चात अपनी जो विनम्र वाणी से आपसे निवेदन करने जा रहा हूं उसे आप सुनिएगा। बतलाइए नारद जी। अपना रूप दे प्रभु अनभागी नहीं हे भगवान, बस एक ही निवेदन है, आप अपने इस दास को अपना जो स्वरूप है, ये स्वरूप आप कुछ समय के लिए मुझे प्रदान करें, मेरे समक्ष अर्पित करें, बस इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। जय विधि हो यही परमहिता नारद सुनो सोई हम करवन आनंद हो वचन हे नारद जी, कहिए महाराज। जिस तरह से भी आपका हित होगा हाँ, हम वही करेंगे। अवश्य। हमारा वचन मिथ्या मत समझना। ये तो मैं भी जानता हूं, आप मिथ्यावादी तो हैं ही नहीं। कुपथु मांगु रुज व्याकुल रोगी वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी। जैसे रोग से पीड़ित मनुष्य कुपथ्य मांगता है लेकिन वैद्य उसे नहीं देते, ठीक उसी तरह मैं भी आपका कल्याण करने वाला ही कार्य करूंगा। यही विधि तुम्हारा मैं ठाऊं, कैलास अंतरहित प्रभु भयऊ। हे नारद जी, जिससे भी तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही करूंगा। धन्य है आपका स्वभाव, बहुत ही धन्य है, आपको मेरे बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने मुझसे यानी हरि का रूप मांगा। हरि विष्णु को भी बोलते हैं और हरि बानर को भी बोलते हैं, इसलिए मैं नारद जी को एक बानर का रूप प्रदान करता हूं। हे मंत्री, जो हमने आपको व्यवस्थाएं बताई हैं वो व्यवस्था पूर्ण रूप से सब सुचारू है कि नहीं? महाराज, आपने जिस चीज की मुझे आज्ञा दी थी वो सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। बहुत अच्छे। और सभी देशों के राजाओं के लिए आपने पत्र भेजे हैं या सूचना करी है, वो सब काम हो गया? महाराज, सभी राजाओं के लिए मैंने पत्र लिख करके संदेश भेजा है, सभी लोग शीघ्र शीघ्र ही आ रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि के कहे पर जी महाराज, और जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का जो है स्वयंवर शुरू किया जाए है। आइए, सभी राजा बारी बारी से आ रहे हैं महाराज।
सभी राजा हमारे बीच में आ चुके हैं। हे मंत्री जी महाराज, हमारी कन्या को बुलाया जाए। पहले जो राजा हमारे बीच में आए हुए हैं इनका परिचय हो जाए। कौन राजा कहां से आया हुआ है? गवने तुरंत जहां विसराई, जा स्वयंवर भूमि बनाई। देखिए सब राजा एकत्रित हुए हैं और हे पुत्री मेरे पास आइए। आप जो है फूलों की माला लेकर के और घूमिए और देखिए कौन योग्य वर है, उसकी नार में वरमाला पहनाइए पुत्री, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। सुनती हूँ बहन। और धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, करके सुना सिंगार, सिंगार विश्व मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार। त्यारी बगिया में क्या क्या खिलते हैं, त्यारी बगिया में क्या क्या खिलते हैं। चंपा चमेली अनार, अनार विश्व मोहिनी, धीरे चलो सुकुमार। जय समाज बैठे मुनि जाई, जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूपाई बद हाँ महाराज, बिल्कुल विष्णु भगवान लग रहे हैं। ओ हो, ऐसे राजकुमार आज तक हमने देखे ही ना ने। इतना सुंदर मोह जाकर जवाब ना तू। ऐसे महाराज राजकुमार आज तक हमने नहीं देखे हैं। जालंगी तो महाराज बंद है, वो जा मत दे दो। आशीर्वाद विष्णु का। क्यों दिया हमें?
जिनके आंखें कैसी हैं? प्रधान जी का तो हटा दीजिए। हाँ भैया, इनके दांत कैसे हैं? दांत अनार के दाने, अनार जियो जियो जियो। इनके नाक कैसी है? नाक जियो है ही है, जिनके कान कैसे हैं? कान सूप कैसे? वो तो है ही है। मत दूंगा, मत दूंगा। सखी संगल कोरी तवा चले जनुराज मरारा देखत फिरई मही बसवा कर सरोज जयमाला। पुनि पुनि मुना उपसाई अकुलाई देखी जता हर गाना मुस्काई। धर्म पतनु ता गया प्रभाता ओरी हालत मेरी जयमाला। द्वारपालो, इधर आओ। कहिए राजकुमार जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। किशन, ये तालियां क्यों अभी बज रही थी? तालियां क्यों बज रही थी अभी? जी मुर्बाद। ये क्या सारी सभा का यहाँ पर आयोजन समाप्त होने जा रहा है? नहीं राजकुमार, आपकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो फिर शीघ्र से शीघ्र करो ना, विलंब किस बात की है? मेरा मुंह तो देख लो ना किसी सामने। क्यों मुंह में क्या बात राजकुमार है? जी, अपना मुंह तो देख लो, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, अवलोकन कराओ मेरे। हे सुतलो की क्रोधा अति भाला नहीं सारा पदीना अति गाला। हे द्वारपालो, तुमने मेरे स्वरूप का इतना ठट्टा किया है। मैं प्रथम तुमको साथ देता हूं, उसके पश्चात मुझे क्या करना है वो देखना। फिर निशाचर जाई तुम्हारा कपटी पापी दो
स्वरूप का जो मजाक बनाया है, इस कारणवश तुमको मैं ऐसा श्राप दूंगा कि किसी भी मुनि महात्मा का
हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव नाम के जपने से मुनवर शांति मिलती, दुख टलता है। शंकर से बढ़कर मम प्यारा, त्रिभुवन में न कोई मिलता है। हेलो, 21 रुपए सुग्रीव गुर्जर झुकरा बनाने वाले। ये तो नारद जी के रोल पे, विष्णु भगवान के रोल पे खुशनंदन कमेटी हार धन्यवाद देती है और बार बार भगवान को खुश रखे। हे महाराज, जैसा आपका आदेश, जैसा आपका मार्गदर्शन, मैं ऐसा ही करूंगा। परंतु इस सेवक पर सदा अपनी जो कृपा है वो बनाए रखना। हे नारद जी, अब आपको मेरी माया कभी नहीं सताएगी। ठीक है स्वामी, ठीक है भगवान, आपको मेरी कोटि कोटि प्रणाम है और इस अपराध के लिए कोटि कोटि में आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे गुरुदेव, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। हमारा उद्धार कैसे होगा? हमें माफ कर दो महाराज, हमें माफ कर दो। निश्चर जाइयो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। हे द्वारपालो जय विजय, कहिए गुरुदेव। मेरा जो श्राप है ये तो मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मैं आपको बताता हूं, आप दोनों ही यहां से अपने शरीर को त्याग करके संसार में ऐसे महापराक्रमी बनोगे जो कि आपको कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। समर मारा हरिहा तुम्हारा, होई मुकुत न पूरी संसारा। और तदोपरांत भगवान श्री राम का, विष्णु भगवान का जो अवतरण होगा, उनके द्वारा आपको मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। अब आप जाइए, अपने शरीर को त्याग करके आपको पुनः जीवन का प्रदान होगा और सर्वदा भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसा आशीर्वाद है।